करीब 600 चाइनीज फिशिंग बोट्स हर साल इस सिंगल ओशन में जाती थी। फ्रॉम 2015 टिल 2019, 600 बोट्स फ्रॉम अ सिंगल कंट्री एवरी ईयर। यही नहीं, जनवरी 2020 में चाइना की 6 रिसर्च वेसल्स इंडियन ओशन में पाई गई। 6 रिसर्च वेसल्स एक सिंगल महीने में। इंडिया के फॉर्मर नेवल चीफ ने खुद कहा कि चाइनीज नेवी की इंडियन ओशन में प्रेजेंस हैज बीन अ कांस्टेंट फॉर ओवर 10 इयर्स। और ये प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है क्योंकि चाइना ने 80 से ज्यादा शिप्स कमीशन की है पिछले 5 सालों में इंडियन ओशन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और ये स्टेटमेंट इसको प्रूव करती है। अक्टूबर में चाइना ने इंडिया को एक बड़ी धमकी दी, कहा कि उनका कैरियर बैटल ग्रुप जल्द ही इंडियन ओशन में उतरेगा। ये सारे इंस्टेंसेस दिखाते हैं कि चाइना कैसे इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाह रही है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया का इस रीजन में इन्फ्लुएंस भी कम करना चाह रही है। ये है कॉमोडोर अभय सिंह, इंडियन नेवी के वेटरन जिन्होंने कई इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स को कमांड किया है फॉर मोर देन 27 इयर्स। और हमने उनसे बात की इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। China has been increasingly expressing its desire that I am no longer a alien power in Indian Ocean region. I have interests in Indian Ocean and my presence is legitimate in the region. इसी प्रेजेंस को डिफाइन करती है एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टर्म, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि इस इंपॉर्टेंट नेटवर्क को रेफर करती है। ये नेटवर्क साफ दिखाता है कि चाइना ने इन सारे पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है, ऐसे पोर्ट्स जो इंडियन ओशन में हैं और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब में चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पाकिस्तान में। 2015 में चाइना ने अपने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर रिलीज किया इन पाकिस्तान, $62 बिलियन लगाकर। ये पोर्ट वेस्टर्न चाइनीज सिटी काशगर को कनेक्ट करता है टू ग्वादर। इनफैक्ट इस कंट्रोवर्शियल कॉरिडोर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी गुजरता है, जो कि इंडिया की इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। ग्वादर में चाइना ने एक और पोर्ट भी बनाया है जिसे 2013 से चाइना ही मैनेज करती है। ये एरिया इकोनॉमिक ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दुनिया का 40% ऑयल ट्रेड होता है। ये एरिया चाइना की इंडियन ओशन में मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकता है क्योंकि यहाँ मिलिट्री डिप्लॉय करके चाइना इजीली अरेबियन सी और गल्फ में एंट्री पा सकती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का दूसरा इंपॉर्टेंट पर्ल है यहाँ जिबूती में, ऐसी जगह जहाँ चाइना ने $15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। पहले उन्होंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑपरेट किया और 2017 में तो चाइना ने यहाँ अपना फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस भी बनाया। और इन फोटोज में साफ दिख रहा है कि अब ये बेस फुली ऑपरेशनल है। सिर्फ ये ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड रूट है, म्यांमार का ये डीप सी पोर्ट और गैस पाइपलाइंस, और हाँ, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी, ये सब चाइना के इलैबोरेट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से कई ज्यादा मजबूत एक और गहना है, इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ऐसी जियोपॉलिटिकल टर्म जो रेफर करती है इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, जो हमें इंडियन ओशन का एक इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग हिस्सा बनाते हैं। अप्रोक्सीमेटली इंडियन ओशन में इंडिया को 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डोमिनेटिंग बनाते हैं और इनमें से 6th फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना इस इंपॉर्टेंट 6th फैक्टर को समझने के लिए। शुरू करते हैं इससे। इंडिया के नेकलेस ऑफ डायमंड्स का एक महत्वपूर्ण हीरा है ये द चाबहार पोर्ट इन ईरान, जहां इंडिया ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और इसके ऑपरेशंस को भी इंडिया ही कंट्रोल करती है। ये इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट है और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देती है इन द गल्फ। ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यूज से इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। यही नहीं, इस एक पोर्ट से हम चाइना की अरेबियन सी में प्रेजेंस भी काउंटर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट हॉर्मज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं। फिर आता है डॉकिंग पोर्ट इन ओमान, जो इंडिया के लिए परफेक्ट टूल है टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस इन ग्वादर एंड जिबूती। गल्फ में ओमान इंडिया का क्लोजेस्ट पार्टनर है, इसलिए ओमान ने इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पोर्ट का एक्सेस दिया है फॉर मिलिट्री एंड लॉजिस्टिकल यूज। इंडियन मिलिट्री वेसल्स इस पोर्ट को यूज कर सकती है फॉर मेंटेनेंस। और तो और यहाँ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट अटैक सबमरीन और 2 लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय हो चुके हैं। इंडिया की इंडियन ओशन में प्रेजेंस का एक सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग एरिया है ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, एक ऐसा रूट जहां से मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स पास करते हैं। इंडिया ने इस इंपॉर्टेंट रूट में ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है, तो इसलिए जरूरत पड़ने पर वो इजीली इस रूट को ब्लॉक कर सकती है और चाइना को चोट पहुंचा सकती है। इस रूट में इंडिया ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है 3 कंट्रीज के सपोर्ट से। पहली है सिंगापुर, जिसने इंडिया को एक्सेस दिया है टू द चंगी नेवल बेस। दूसरी कंट्री है इंडोनेशिया, जिसने हमें एक्सेस दिया है टू सबांग।
और तीसरी कंट्री है वियतनाम, जिसने हमारे साथ एक वन ऑफ अ काइंड अग्रीमेंट साइन किया है दैट अलाउज इंडियन वॉरशिप्स एंड मिलिट्री प्लेन्स टू रिफ्यूल एंड सीक सप्लाईज एट वियतनामीज बेसिस। इन तीनों पोर्ट्स में एक्सेस की वजह से इंडिया यहाँ अपने सबमरीन्स रख सकती है और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को और सतर्क कर सकती है। ये सारे पोर्ट्स दिखाते हैं कि कैसे कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू काउंटर चाइना। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कंट्रीज इस ओशन को एक फ्री और पीसफुल रीजन बना सकती हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इंडिया वांट्स इट टू बी। वो कई सारी कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही है अपनी प्रेजेंस को इस ओशन में और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इस ओशन को फ्री रखने के लिए। India is interested for not only ensuring security for its own, but collaborating, working with the partners in the region to ensure that oceanic security benefits to everyone. दो इनिशिएटिव्स इन पर्टिकुलर इस कोलैबोरेटिव एफर्ट का परफेक्ट एग्जांपल है, सागर और क्वाड। पहले सागर की बात करते हैं। सागर इंडिया का वो विजन है जो इंडियन ओशन में मैरिटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे अनाउंस किया था इन 2015। इसी के थ्रू इंडिया ने मालदीव्स, इंडोनेशिया और मॉरिशस के साथ कई इनिशिएटिव्स लिए हैं इन दी इंडियन ओशन मैरिटाइम कोऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। कोविड के दौरान कई रिलीफ मिशंस भी कंडक्ट किए हैं विद मेनी कंट्रीज और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। इंडिया के ये सारे एफर्ट्स हैव हेल्प्ड अस इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद आवर नेबर्स। ये बॉन्ड हमें हेल्प करेंगे टू स्टे स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट चाइना इन द इंडियन ओशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव एफर्ट है क्वाड, जिसका इंडिया के साथ साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्ट है। चाइना का मैरिटाइम डोमिनेंस कम करने के लिए तीनों कंट्रीज के साथ इंडिया ने कई अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसकी वजह से हमें यूएसए के केप लिमोनियर, डिएगो गार्सिया, गुआम और सुबिक बे जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का एक्सेस मिला है। यही नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया के कुकू आइलैंड्स और फ्रांस के रियूनियन आइलैंड का भी एक्सेस मिला है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, रशिया और यूके के साथ भी डील्स चालू हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स इंडिया को इंपॉर्टेंट मैरिटाइम लोकेशंस का एक्सेस देते हैं अपनी वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स को रिफ्यूल करने के लिए, स्टेशन करने के लिए और ट्रूप्स भेजने के लिए। इस एक्सेस की वजह से इंडियन वॉरशिप्स आसानी से पूरे इंडियन ओशन को पेट्रोल कर सकती हैं, इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी, लंबे समय तक बिना बार बार इंडिया में लौटे। अब आता है इंडिया का इंडियन ओशन में मौजूद बादशाह, हमारा इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। इस एरिया की इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज के काफी पास है। म्यांमार से बस 20 किलोमीटर दूर, इंडोनेशिया से बस 80 किलोमीटर और थाईलैंड से कुछ 600 किलोमीटर। इस छोटे डिस्टेंस की वजह से इट कैन हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद दीज कंट्रीज। इसकी पोजीशन इसे ट्रेड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एसेट बनाती है, क्योंकि ये आइलैंड्स एक ऐसी जगह के पास है जहां से 3 मेजर सी रूट्स मिलकर स्ट्रेट ऑफ मलाका बनाते हैं। यहीं से चाइना की 80% एनर्जी सप्लाई ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर जरूरत पड़े देन इंडिया कैन यूज दीज आइलैंड्स टू ब्लॉक दिस चाइनीज ट्रेड, जो कि चाइना के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इसलिए अंडमान और निकोबार को कई बार वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स भी कहा जाता है। इंडिया का प्लान है टू स्पेंड मोर देन 5000 करोड़ हियर अगले 10 सालों में यहाँ की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि बहुत सी वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और सोल्जर्स यहाँ पर स्टेशन हो सके। ऑलरेडी बहुत से फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स यहाँ पे स्टेशन हो चुके हैं। 2020 में इंडिया ने अपने पहले अंडर सी फाइबर केबल को इनॉग्रेट किया, कनेक्टिंग चेन्नई एंड अंडमान, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच सकती है। यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने का भी प्लान है, जिससे इंडियन ट्रेड शिप्स का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। सो दीज आइलैंड्स आर ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की इंडियन ओशन में प्रेजेंस इज बेस्ड ऑन आवर इंपॉर्टेंट अंडमान, ऑन द डिफरेंट पोर्ट्स जो हम दूसरी कंट्रीज में कंट्रोल करते हैं, एंड ऑन द मल्टीपल एफर्ट्स जो हमने दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर लिए हैं। तो अनलाइक चाइना, जो कि यहाँ पे एक तानाशाही प्रेजेंस रखती है, इंडिया का अप्रोच इज दैट ऑफ कोऑपरेशन, जिससे इंडिया को एक सॉफ्ट पावर भी यहाँ मिलती है। There are plenty of debate about, say, Chinese rising influence in the Indian Ocean region. While, of course, we cannot match, say, Chinese deep pocket in terms of. However, India has its own advantage of being first in neighborhood, which is non-threatening to the people. So we have a brand advantage in Indian Ocean region. हेलो लवली ह्यूमंस, जियोपॉलिटिक्स पसंद है तो और कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, ये हमें कमेंट्स में बताओ। ये भी बताओ कि क्या आपको पता था कि इंडिया की इंडियन ओशन में प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।